दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 44 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। ये डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कर रहे हैं हम, या डेरिवेटिव बोल सकते हो आप, डेरिवेटिव का कंसेप्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सोल्व करेंगे। जो मैंने 43 और 42 जो मैंने वीडियो बनाई थी वो भी लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की है। उन्हीं का मैंने डेरिवेटिव करना आपको सिखाया था। वो कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते जाएंगे। आज हम ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं, चार क्वेश्चन, इन चार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि हमने कैसे इन क्वेश्चनों को सोल्व किया। y इज इक्वल टू ई की पावर टेंजेंट इनवर्स कोट रूट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको क्या कंसीडर कर लो, इसको इसको आप u कंसीडर कर लो। u कंसीडर कर लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ रख लिया और इसके प्लेस पे u यहाँ पुट कर दो, यानी कि y इज इक्वल टू ई की पावर u हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कर दो, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u कर दिया, dy बाई डी यू इज इक्वल टू ई की पावर u हो गया इसका डेरिवेटिव, यानी ई एक्स का डेरिवेटिव होता है ई एक्स। तो ई यू का जो डेरिवेटिव होगा वो ई यू ही होगा। इसका डेरिवेटिव u जो दे रखा है, u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स कोस रूट एक्स दे रखा है। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे टेंजेंट इनवर्स x का मुझे डेरिवेटिव पता है वो क्या होता है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर होता है। तो सेम इसी पे वो अप्लाई कीजिए आप। इसको आप x ट्रीट कर लीजिए, इसको आप x ट्रीट कर लीजिए, तो वही प्रॉपर्टी फॉलो कीजिए। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ये वाले का स्क्वायर, यानी कि कोस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये यहाँ आ जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ इसका, यानी कि इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव, यानी डी डी एक्स ऑफ इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, डी यू बाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा। इसका जब डेरिवेटिव किया, यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन रूट एक्स होगा। फिर फर्दर इसका डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव जो डी वाई में डी एक्स है रूट एक्स, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको करके दिखाओगे। डी यू बाई में डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन रूट एक्स ऊपर था, ये 1 प्लस में कोस स्क्वायर रूट एक्स नीचे था। इसका डेरिवेटिव करोगे, मैंने डायरेक्ट कर दिया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आपको मैंने ये पहले 43 वीडियोस में बहुत बारी इसके डेरिवेटिव बता दिया, तो मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब मेरे पास जो डी वाई बाई में डी एक्स होता है वो चेन रूल कहते हैं जिसे। तो यहाँ पे जब मैंने ई यू निकाला था, तो यहाँ पे यू की वैल्यू पुट कर दो, ये ऐसे कैसे इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये एक्स में आ जाएगा, यानी कि ई टेंजेंट इनवर्स कोस रूट एक्स। अब डी वाई बाई में डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई में डी यू डॉट डी यू बाई में डी एक्स, ये चेन रूल बोलते हैं इनको। डी वाई बाई में डी यू की वैल्यू ये है, तो मैंने ये रख दी यहाँ पे। ठीक है, डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू ये है, तो मैंने ये रख दी यहाँ पे, ये रख दी। और ये मेरे पास क्या आ गया, इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जो आंसर आया डी वाई में डी एक्स, वो ये सारा का सारा मेरे पास आ गया, कंप्लीट आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए ई की पावर x डॉट एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है मुझे। यानी कि एंगल जो x होता था उसकी जगह अब ये दे दिया है ए ई की पावर x डॉट एक्स स्क्वायर। इसको आप एंगल को u कंसीडर कर लो, u कंसीडर कर लिया, इसको यहाँ रख दिया। अब एंगल की जगह यहाँ u पुट कर दो, यहाँ u पुट कर दिया, खाली ये u पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स u हो गया। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, डी वाई बाई में डी यू इज इक्वल टू 1 प्लस में यू स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास। अब जो u कंसीडर किया था उसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, डी वाई बाई में डी यू 1 प्लस में ए ई एक्स डॉट एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमने अभी रख लिया यहाँ पे। इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें डबल फंक्शन है, देखो मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, ए कांस्टेंट है, ए को मैंने बाहर ले लिया, मैंने फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे रखा, सेकंड का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, एक्स के ऐसे ऐसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव ई एक्स आ गया। ठीक है दोबारा सुन लीजिए, u इंटू वी बोलते हैं इसको, या प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, या फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो बोलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ये कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें से कॉमन ले लो, ई की एक्स और ई की एक्स दोनों में कॉमन है, एक्स और एक्स कॉमन है, तो ए बाहर था तो वो तो बाहर ही रहेगा, ए ई की एक्स और एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके नाम का यहाँ 2 रह गया और इधर से यहाँ x रह गया, यानी कि प्लस में x। ठीक है, ये आ गया, ये डी वाई में डी एक्स आ गया। अब चेन रूल मुझे क्या कहता है, डी वाई बाई में डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई में डी यू डॉट डी यू बाई में डी एक्स। तो यानी कि डी वाई बाई में डी यू की वैल्यू तो ये है, मैंने वो रख दी, और
डी यू बाई में डी एक्स की वैल्यू ये है तो मैंने ये रख दी, ठीक है। तो ये मेरे पास डी वाई बाई में डी एक्स स्पेसिफिक आंसर आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू लॉग इंटू में लॉग एक्स की 4, ये दे रखा है मुझे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो ये अंदर वाली जो चीज़ है, ये वाली इसको आप u कंसिडर कर लो, इसको u कंसिडर कर लिया तो u इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 4, ये कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसकी जगह जब आप u पुट कर दोगे यहाँ पे तो y इज इक्वल टू लॉग u हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू u, डी वाई बाई में डी यू इज इक्वल टू 1 बाई में u हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने पहले बता रखा है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई में x होता है, तो log u का डेरिवेटिव होगा 1 बाई में u। अब u की जो वैल्यू कंसिडर करी थी वो यहाँ पुट कर रख लो इसको, यानी डी वाई में डी यू को यहाँ पे x की फॉर्म में बना के रख लो, ये मैंने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव यानी कि u का डेरिवेटिव इसके अलोंग करना है, यानी कि इसके अंदर x है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो डी यू बाई में डी एक्स क्या होगा 1 बाई में, ये एक किस्म से x कंसिडर करो, ये पूरा का पूरा आप x कंसिडर करो, ये वाला पूरा का पूरा, तो 1 बाई में x यानी कि 1 बाई में दिस, 1 बाई में दिस, और फिर इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा यानी डी डी एक्स ऑफ दिस, इसका वो नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना आप। डी यू बाई में डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई में log x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 1 बाई में x की पावर 4, क्योंकि ये एंगल है आपका ये वाला, तो 1 बाई में x की पावर 4, फिर इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में कर देना डी वाई में डी एक्स एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव अगले स्टेप में करके दिखाना। डी यू बाई में डी एक्स क्या हो गया, ये ऐसे कैसे लिखा गया 1 बाई में log x की पावर 4 ऐसे कैसे, 1 बाई में x की पावर 4 ऐसे कैसे, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 4x क्यूब आएगा, 4x क्यूब आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 3 है यहाँ पर ऊपर, और ये x की पावर 4 है, तो इससे ये पावर कट जाएगी, यानी कि इसकी एक पावर सिंगल पावर रह जाएगी, यहाँ से x क्यूब हट जाएगा, ठीक है ना। इसकी 4 पावर थी, इसकी 3 पावर थी, वो कट गया तो केवल x रह गया, तो यही मैंने यहाँ सिंप्लीफाई करके लिख दिया 4, और ये नीचे डिनोमिनेटर में ये लिख दिया। अब डी वाई बाई में डी एक्स क्या होता है, डी वाई बाई में डी यू, इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, और डी यू बाई में डी एक्स जो ये आया था इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास, डी वाई बाई में डी एक्स आ जाएगी। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, ई वाई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स डॉट कोस बी एक्स प्लस में सी। आप इसको फर्स्ट फंक्शन इसको कंसीडर कर लो और सेकंड फंक्शन आप इसको कंसीडर कर लो, ठीक है। आप अपने को ये लिखना है, आप क्या लिखोगे डी वाई में डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, आपने यहाँ लिख के दिखाना डी वाई बाई में डी एक्स, मैं तो सीधा डायरेक्ट कर दिया आपका, ये ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन बी एक्स प्लस में सी, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स प्लस में सी, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव रह गया ए, इसका एंगल का डेरिवेटिव रह गया, तो उसका मैंने लिख दिया डी वाई में डी एक्स बी एक्स प्लस में सी, इसको अगले स्टेप में करके दिखाऊंगा। फिर ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे लिखा था, सेकंड का डेरिवेटिव किया था, अब प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, ये सेकंड फंक्शन मैंने ऐसे कैसे रखा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स होता है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी कि इसका डेरिवेटिव और किया मैंने तो वो आ गया ए, ठीक है। ई एक्स का ई एक्स ही होता है, ई ए एक्स का ई ए एक्स ही होता है, और इसका जो ऊपर वाले का डेरिवेटिव है तो वो ए आ गया मेरे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, ई की ए एक्स ऐसे कैसे, ये मैंने ऐसे कैसे, और इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ से बी आ जाएगा केवल, क्योंकि सी का तो 0 हो जाएगा, और इसके साथ बी एक्स है तो एक्स का 1 होता है तो इसलिए यानी खाली बी आ जाएगा, प्लस में कोस बी एक्स प्लस में सी, ये ऐसे कैसे और ये ऐसे कैसे। अब आप इसमें से कॉमन लेना चाहो कॉमन ले सकते हो, देखो ई की एक्स और ई की एक्स दोनों में कॉमन है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, और पहले पॉजिटिव वाले को लिख लिया यहाँ पे, को इसके साथ ए भी है तो ए कोस बी एक्स प्लस में सी, यानी कि इसको मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये पॉजिटिव था, और इसको मैंने बाद में लिख लिया यहाँ ये नेगेटिव था, ठीक है। और ये एक्स दोनों में कॉमन था, वो ई एक्स मैंने ई की पावर ए एक्स मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो डी वाई बाई में डी एक्स मेरे पास ये आंसर आ गया। दोस्तों आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के और लोगरिथम फंक्शन के जो इकट्ठे दे रखे हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं हमने उसको सोल्व किया है। इसका 40 जो 2 पार्ट से स्टार्ट हुआ है 42, 43 और 44 आज हमने ये कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए एंड अदर स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के लिए, जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर भी लोगरिथम का हमने डेरिवेटिव करना होगा या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा या दोनों का लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों का डेरिवेटिव करना होगा, तो इस तरह के कंसेप्ट को हम इस तरह से सोल्व करेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।